तुम हमारा भरोसा तोड़ सकते हो, हमारा हौसला नहीं। तुम हमारा भरोसा तोड़ सकते हो, हमारा हौसला नहीं चाचा जी। तुम हमारे हिस्से का घोटाला कर सकते हो, हमारी काबिलियत का नहीं। तो मैं निकल पड़ा हूँ दोस्तों गोरखपुर विकास भवन की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों तथा कैडरों के हक का हनन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल धरने में शामिल होने के लिए मैं लगभग आधी दूरी तय कर चुका हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये लोकेशन गोरखपुर में नौका विहार का लोकेशन है। दुबई फेल है। बताना चाहूँगा, जब से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हुए हैं तब से गोरखपुर की दशा और दिशा दोनों में काफ़ी बेहतरीन परिवर्तन हुआ है। परंतु आजीविका मिशन के उच्चाधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के उच्चाधिकारी श्री एसीएस श्री मनोज कुमार सिंह जी द्वारा जो है बार बार कर्मचारियों को आश्वासन देकर उनके हक का हनन और उनके साथ फ्रॉड की जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। परंतु इस बार लग रहा कि इस बार जो हड़ताल की रूपरेखा है वो काफ़ी विकराल और काफ़ी हार्ड होने वाली है। कारण यह है कि पिछले 10 सालों से ये लोग जो है मिशन में कार्यरत सभी अधिकारियों कर्मचारियों को, यहाँ तक कि कैडरों को, किसी को भी मानदेय समय से नहीं देते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बच गया। चलिए, एक एक्सीडेंट होने से बच गया। तो अभी हम लोग पहुंच जाएंगे गोरखपुर के विकास भवन में। और दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जनपद हैं, जिसमें 822 ब्लॉक हैं। लगभग 7,22,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है इन्हीं कर्मचारियों द्वारा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा 95% की भागीदारी होती है। जब भी राजनीति का माहौल आता है, ये सभी अधिकारी, ये सभी नेता, विधायक, इन निकम्मे नेताओं की जो टोली है हमारे देश की, उन लोगों द्वारा भी प्रेशर डाल करके केवल भीड़ इकट्ठा करवाने का काम किया जाता है। इसके अलावा हम लोग जो काम करते हैं उसमें निरंतर प्रगति आती है, परंतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। चलिए, मैं पहुंच गया स्टैंड में। मैंने बाइक खड़ी कर दिया है और अब मैं पहुंचूंगा अपने स्टाफ के पास। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। वहां पे हम आदरणीय डीसी सर से परमिशन लेकर के अपनी बात रखेंगे और सर को जो है हमारी अधिकारों का हनन के संबंध में बताएंगे। और स्टेट लेवल की जो हमारी संगठन है उस संगठन के साथ जो है अपने प्रदेश लेवल का अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करेंगे। और हम अपनी मांगों को पाए बगैर कभी अभी वापस नहीं आने वाले हैं, इस चीज़ का आश्वासन देंगे। ये उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का हमारा कार्यालय है। हमारे सभी स्टाफगण जो है कुल गोरखपुर जनपद के 20 ब्लॉक हैं, 20 ब्लॉक से सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं और हमको परमिशन भी मिल चुका है। हमारे आदरणीय डीसी सर ने हमको अपने कार्यालय में बुलाया हुआ है और हम लोग को परमिशन मिलने के बाद अब हम लोग जो है सर को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं को बताएंगे, अपनी समस्याओं से सर को अवगत कराएंगे। और हम लोग का यही मतलब एक डिमांड है, पिछले 10 सालों से जो शोषण हो रहा है, हम लोग का TADA, FLTA, हम लोग का भत्ता, मेडिकल इंश्योरेंस, इंक्रीमेंट वगैरह सारा का सारा इन लोगों ने रोक रखा है। जो उच्चाधिकारी लोग हैं उन लोगों ने रोक रखा है। उन सभी समस्याओं से सर को अवगत कराते हुए हमारे प्रदेश टीम के साथ हम लोग खड़ा होने का आश्वासन और इसका आह्वान करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। ये बार आश्वासन का सबूत है। अभी हम आपको वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे। और अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने आदरणीय डीसी सर के कैबिन में। आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय डीसी सर श्री महेंद्र देव सर जो हैं बहुत ही नेकदिल इंसान हैं। अपने सभी एम्प्लॉयज़ को एकदम अपने बच्चों की तरह प्यार दुलार करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, सबसे हमारे लिए सबसे गर्व की बात यह है कि सर के मार्गदर्शन में सर का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त होते रहता है और हम लोग हमेशा निरंतर सर के मार्गदर्शन में अच्छा काम भी करते हैं। परंतु आज हम सभी इतने मजबूर हैं कि अपनी समस्या के साथ सर के समक्ष उपस्थित हुए हैं। अपनी समस्या से अवगत कराते हुए हम लोग निरंतर आगे की तरफ हमारे सभी प्रिय DMM साथी जो हैं हमारी समस्याओं को सर के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताना चाहूँगा, ACS महोदय श्री मनोज कुमार सिंह जी द्वारा जो है पूर्व में भी कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। आश्वासन पे आश्वासन दे देते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आप लोग सुन सकते हैं, ये जनवरी 2022 से भी इम्प्लीमेंट कर चुके थे, लेकिन अभी तक किसी को भी 1% का, 1 चवन्नी तक का लाभ नहीं मिला है। बस जितना हो सके मेंटली टॉर्चर और इनको मानसिक प्रताड़ना के सिवाय कुछ नहीं मिला। जरा ध्यान से सुनिएगा इनकी ऑडियो। दूसरा था कि HR पॉलिसी जो 12
भी गवर्निंग बोर्ड में अप्रूव हुआ था उसको अडॉप्ट किया जाए। इससे मैं सहमत हूँ, मैंने ये पढ़ लिया है और इसको बिल्कुल अडॉप्ट किया जाएगा। दूसरा इशू है कि 7% जो इंक्रीमेंट है 12th GB की मीटिंग में, वो सबको दिया जाए। अब मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगा कि 7% का इंक्रीमेंट का जो प्रपोजल रखा गया था, वो जीबी ने क्या कहा? जीबी ने ये कहा कि थीमेटिक एक्सपर्ट के लिए करेंगे, बाकी थर्ड श्रेणी के लोगों के लिए नहीं करेंगे। लेकिन इसमें कैच क्या है? ठीक उसी के पहले जो एजेंडा पॉइंट है, उस एजेंडा पॉइंट में क्या प्रोविजन था और क्या अप्रूवल है? वो एजेंडा पॉइंट ये था कि थीमेटिक एक्सपर्ट, बीएमएम, ये सब एक ही काम करते हैं, नॉमेनक्लेचर एक कर दिया जाए। तो सारे लोग अब बीएमएम कहलाते हैं या डीएमएम कहलाते हैं। उसके बाद अगले एजेंडा में ये डिसीजन होना ये गलत था। तो ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये कंसीड करता हूँ कि 7.5% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा, सभी स्टाफ को दिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट लेवल और कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी लोग हैं। क्योंकि जो आपका ये एचआर मैनुअल है, इसमें ये 10% से लेकर 15% तक का एडमिसिबल है। तो एक 7% आपने रीजनेबली फिक्स किया हुआ है, बीच का है, मतलब ये एवरेज है। तो ये हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सभी के इसमें। अलायंसेस, ट्रेवल, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, एजुकेशन, ये मैंने देखा इसमें आपके जो एचआर पॉलिसी है, इसमें लैपटॉप का, ट्रेवल का अलायंस तो एज पर एक्चुअल्स है, वो मीट किया जाएगा। डीए के लिए जो है कि अगर आप गांव में जाके रह रहे हैं तो एडमिसिबल हो जाता है, वो भी मीट किया जाएगा, वो दिया जाएगा। बाकी जो मेडिकल क्लेम है वो पे किया जाएगा। एक्सीडेंट क्लेम के लिए और मेडिकल के लिए, मेडिक्लेम और डेथ के केसेस में एक्सीडेंट के लिए, ये हम लोग अभी शुरू करते हैं इसको, और इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। जो 7.5 लाख और 5 लाख का अमाउंट एचआर मैनुअल में दिया हुआ है, उसके हिसाब से इस पे कार्रवाई करते हुए ये व्यवस्था बनाई जाएगी। और काफी अच्छा जो मैं देख रहा था एचआर मैनुअल में, इन सभी पॉइंट्स पे बहुत अच्छे प्रोविजन है और उसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक आईसीटी की जरूरत है, जिसके बारे में भी एचआर मैनुअल में लिखा है कि एक आईसीटी होगा। तो मैंने अभी आपके जो स्टेट लेवल एचआर का काम देखते हैं उनको बताया है, और मेरी बात भी हुई है जो एचआर के लिए चुनी गई है एजेंसी, उनके पास वो आईसीटी बना हुआ है, हम लोगों को ये फिट कर देना है। और मेरे ख्याल से ये हम लोग जनवरी से शुरू कर सकते हैं, जनवरी 2022 से इसको शुरू कर सकते हैं। ईपीएफ बेनिफिट ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ये तो सबको मिलता होगा, नहीं मिल रहा है तो जरूर मिलना चाहिए और इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एमओयू हो गया आप लोगों का, लीगली कंप्लीट तैयार है, इतना मुझे पता चल गया था। बाकी सारी मांगे आपके वहाँ तक पहुँचाऊँगा और मैं आपके साथ हूँ। तो फाइनली गोरखपुर एनआरएल टीम हम सब ने जो मिल करके आदरणीय डीसी सर को हमने अपना ज्ञापन दे दिया है, हमारी सभी समस्याओं को सर को अवगत करा दिया है। इसी के साथ हम सब ने रणनीति बनाई है कि हमारी जो स्टेट टीम लखनऊ में धरना दे रही है, उनके लिए भी हम लोग सप्ताह में बैचवार जो है वहाँ पे हम लोग धरने शामिल होने जा रहे हैं। ये रहा चाय की चुस्की का ऑर्डर। इसी के साथ सभी दोस्त बैठ करके अपना प्रदेश स्तर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मचारियों का धरना जो है उस पर चर्चा करेंगे, आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। नेताजी आ गए, ये अपने परिचय का बता रहे थे, ये नेताजी हमारे परिचय में क्या बता। इसी के साथ आप सभी से निवेदन है, कृपया हमारा यूट्यूब चैनल जिगरा फौजी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उस संगठन तक पहुंचाएं जिनको आज हम
सबकी एकता, हमारे संगठन की ज़रूरत है। हम लोग आप सभी के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। हम सब की लड़ाई केवल हक की लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत।